देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है, दिख रहा है, छात्र का नाम है, फिर हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, फिर गणित है, विज्ञान है, ये सब हिंदी में लिख रखा है। आप इंग्लिश में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाटा बहुत छोटा सा है, इसमें श्याम है, सचिन है, सुमित है, राजू है और उनके मार्क्स हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमको जैसे डाटा तो बहुत छोटा है, आप देख के ही बता सकते हैं किसका क्या मार्क्स है, लेकिन ये डेटा जब बड़ा हो जाता है ना, मतलब अगर इसमें 1000 रिकॉर्ड हो, 1500 रिकॉर्ड हो, 2000 रिकॉर्ड हो, तो खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वी लुकअप का काम क्या है ना, कि राइट साइड से लुकअप करता है। राइट साइड समझ रहे हैं, ये वाला साइड, इधर से लुकअप करेगा वी लुकअप, हमेशा इधर से ही लुकअप करेगा, ठीक है। और एक्स लुकअप की खासियत क्या होती है, वो कहीं से भी लुकअप कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं वी लुकअप के बारे में। तो आइए वी लुकअप के बारे में समझते हैं। तो देखिए वी लुकअप इज इक्वल टू लगाइए, फिर यहाँ लिखिए वी लुकअप, ये लगा दिया वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे सिंटेक्स में आएगा ना लुकअप वैल्यू, आप किसको लुकअप करना चाहते हैं, ठीक है। आप किसको लुकअप करना चाहते हैं, इसको भी लुकअप करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि छात्र का नाम यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ पर हम छात्र का नाम देना चाहते हैं, और यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे मान लो कि हमको कुल योग निकालना है, ठीक है, कितना हुआ टोटल, तो कुल योग यहाँ पे चाहिए। छात्र का नाम लिखते ही यहाँ पे कुल योग आ जाए, ऐसा सिस्टम बना दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए तो हम पहले ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे ड्रॉप डाउन बनाएंगे, ये डेटा टाइप दिख रहा है, अभी तो हम लोग होम टैब पे हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज और डेटा, डेटा टाइप पे आ जाइए, आ गए। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, हमको सीधा कहां चले जाना है, डेटा वैलिडेशन पर, ये दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करके ये जो डाटा वैलिडेशन पहला वाला ऑप्शन है, इसी पे चले जाना है, क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिया। अब जैसे नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं एनी वैल्यू पे, तो ये देखिए बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो हमको कुछ बनाना नहीं है, हमको सीधा लिस्ट पे क्लिक करना है, और ये जो सोर्स है यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिया, और इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। अब फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर सारे नाम ऑटोमेटिक डिस्प्ले होने लगे, हो रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमको वी लुकअप लगाना है। कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू के निशान के बगैर कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे वी लुकअप हो गया, ये वी लुकअप आ गया, ठीक है, आ गया ना। अब क्या रहा है लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू आपको दिख रहा है साइड में, इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दीजिए। अब ये कहां से आएगा, ये पूरी चीजें कहां से आएंगी, कहां से आएगा ये, तो ये कहीं इसी में से आएगा, इसी में से आएगा ना, ये पूरे डेटा में से कहीं से आएगा, ये पूरा डेटा है, इसी में से कहीं से आएगा। अब हमको क्या करना है, F4 शॉर्टकट की, देखो ये F4 फंक्शन बटन है, इसको दबा करके इसको फ्रीज कर लेना है, कॉमा लगा दीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि टोटल कौन से कॉलम में है, कॉलम काउंट कीजिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, पहला ये ये क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर कह रहा है ना, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि 7वें कॉलम में ही है, और फिर कॉमा लगाइए। और मैंने बताया था एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखते हैं, फॉल्स लिखते हैं, तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, या आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बंद करिए, और बंद करके अब क्या करना है, एंटर करना है। तो देखिए सुमित का कितना आया है, मार्क्स कितना है सुमित का, देखिए ये सुमित है, एकदम सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे नाम चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम हमने चेंज कर दिया, श्याम कर दिया, तो श्याम का कितना है, आ रहा है ना। अगर फिर यहाँ से नाम चेंज हो जाए, जैसे राजू कर दिया हमने, तो राजू का कितना है ना। इसी तरीके से फिर नाम चेंज कीजिए, फिर अमित कर दीजिए, तो फिर देखिए 266 आ रहा है ना। तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, ये वी लुकअप है, ठीक है। और वी लुकअप बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, जब कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो मैच का यूज करते हैं। मैच क्या काम करता है वो भी बता देता हूँ। मैच आपको रो और कॉलम नंबर के बारे में बताता है। कैसे बताता है, देखिए इज इक्वल टू मैच, हम लोग गिन के लिख रहे थे ना कॉलम नंबर, लेकिन मैच लगा देंगे तो गिन के नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये मैच हो गया। और यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू, किसको लुकअप करना है, किसको लुकअप करना है बताइए, जैसे कुल योग को लुकअप करना है, ठीक है, कि ये कौन से कॉलम में है या कौन से रो में है। अच्छा कुल योग मिलेगा कहाँ, यहाँ पे ऊपर ही कहीं मिलेगा, इसी में ना कहीं कुल योग लिखा होगा, तो इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, यानी A1 से लेके G1 तक, और F4 दबा के फ्रीज कर लिया। फिर कॉमा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। अच्छा इसमें 3 ऑप्शन है, एग्जैक्ट मैच के लिए क्या देना है, 0, और लेस देन के लिए, और ग्रेटर देन के लिए -1, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए ना 1 चाहिए ना -1, हमको 0 वाला चाहिए। इसको बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो देखिए ये हमको टोटल खोजना था, तो टोटल का कॉलम नंबर कौन सा बता रहा है, 7 बता रहा है ना। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ना। इसी तरीके से किसी का भी आप पता कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फिर मैच लगा दिया हमने, और इस बार हमको अंग्रेजी का पता करना है, तो अंग्रेजी को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर अंग्रेजी इसी में कहीं मिलेगा, पूरा आपको सेलेक्ट करना है। ये हो गया, F4 दबा के फ्रीज किया, कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दिया, बंद किया, एंटर किया, तो अंग्रेजी का कॉलम नंबर कौन सा है,
3 है तो 1 2 3। अब यही नहीं, रो नंबर भी पता कर सकते हैं।